हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए मैथ के सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। इसके पहले प्रीवियस ईयर का मैंने सेट नंबर आपको 2 तक कवर करा दिया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप पिछले क्लास को प्ले लिस्ट में जा करके आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। देखिए, 30 क्वेश्चन का आपका वेटेज आपके कार्यालय परिचारी के एग्जाम में है। आपका जो टारगेट होना चाहिए लगभग आपका 20 क्वेश्चन आपको सही करने का। अगर आप 20 क्वेश्चन इनमें से सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी। और कार्यालय परिचारी के लिए अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो रिजल्ट के लिए आपका सफिशियंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, ये 30 क्वेश्चन जो आपका है ये पूरी तरीके से आपका एनसीईआरटी बेस्ड आपका 10th के समकक्ष कार्यालय परिचारी के अंतर्गत पूछा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका एक्यूरेसी आ जाएगा। जैसा कि कैंडिडेट मुझे बता रहे थे कि मैथ में कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा। अपने आप को पूरी तरीके से आप क्लास पर डेडिकेट करेंगे और हर क्वेश्चन में आप रोक करके बनाने का प्रयास करेंगे। जब आप खुद से क्वेश्चन को बनाने का पहले प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, जिससे कि आपके बनाने का आपका स्पीड और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। कहा जा रहा है कि यदि s+1/s इक्वल टू 4 हो तो s² + 1/s² का मान क्या होगा। तो देखिए, सिंपल सा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस आपका 2। और ये ट्रेंडिंग में रहता है हमेशा क्वेश्चन, जो बार बार आपका रिपीट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ए हम लोग मानते हैं 4 को। इस क्वेश्चन का ट्रेंड याद रखिएगा, इसी पैटर्न पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 का स्क्वायर, और माइनस अगर 2 करेंगे तो 4 चौके 16 में 2 घटाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके चौकदे, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि a इक्वल टू आपका 64 और b इक्वल टू 289 है तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए, a बराबर आपका 64, b बराबर आपका 289 दिया गया है, तो इसका आपको वैल्यू बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कैलकुलेटिव है, आप इसको बनाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए, a का वैल्यू आपका 64 है। यहाँ पर अगर हम लोग 64 रखेंगे तो इसका वर्गमूल निकल करके बड़ा वाला 1 लेकर के चलेंगे, और जैसे यहाँ पर 64 पुट करेंगे तो इसका वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। और जब यहाँ पर हम लोग 289 को रखेंगे b के जगह पर तो ये आपका निकल जाएगा 17। कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 17 आ जाएगा। उसके बाद माइनस, अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना रखेंगे 289, तो इसका वर्गमूल आपका यहाँ से आ जाएगा 17, माइनस a का वैल्यू देखिए आपका कितना दिया गया है 64, तो यहाँ पर अगर 64 रखेंगे तो इसका वर्गमूल आपका आ जाएगा 8। 17 और जब 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा 5। अब देखिए, 17 में से 8 को घटाएंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल आपका निकल जाएगा यहाँ पर 3। अब इस पर देखिए पावर आपको हाफ भी दिया गया है, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए आपको हाफ दिया गया है। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2, और इस पर पावर आपका यहाँ से हो जाएगा हाफ। अब देखिए, हाफ को जब घटाएंगे तो हटाएंगे तो अंडर रूट में आपका 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको याद होगा बेसिक कि क्या होता था कि जब आपका अंडर रूट 2 रहता था तो इसे हम लोग लिख सकते थे। अब जब रूट को आप हटाएंगे तो रूट का मतलब होता है आपका हाफ, तो इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। और जब ये आएगा तो इसी को हम लोग रूट के रूप में, अंडर रूट हम लोग 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, p के लिए आपको बारी बारी से एक आपको नंबर लेना है, जैसे कि 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। मतलब बारी बारी से आप ऐसा एक मान इसमें पुट करिए और जो कि हमेशा आपका विषम संख्या को बताता हो। जैसे ऑप्शन नंबर ए में अगर हम लोग पुट करेंगे, अगर p के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिएगा आपका विषम संख्या आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 2 को पुट करेंगे p के जगह पर तो 2 3 का आपका 6, और 6 में 1 आपका ऐड होगा तो देखिए 7 आ जाएगा, ये भी विषम संख्या है। अगर हम 3 को रखते हैं तो 3 दूना 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा, ये भी क्या होगा तो एक प्रकार का आपका विषम संख्या हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मात्र ऑप्शन नंबर आपका ए है जो कि सभी पूर्णांक के लिए हमेशा आपका विषम संख्या का निरूपण करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सपोज दैट कि ये आपका 2p दिया गया है, इसको आप 2 इंटू पी के रूप में आप लिखेंगे। यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो आपका देखिए 2 आ जाएगा गुना होकर के,
तो ये आपका सम संख्या है, जो आपका विषम हमेशा नहीं होगा। उसी तरह से अगर p के जगह पर 1 रखेंगे और 1 को प्लस करेंगे तो ये आपका देखिए 2 आ जाएगा। ये भी आपका विषम संख्या नहीं बल्कि सम संख्या है। उसी तरह से p के जगह पर अगर हम लोग एक बार 1 रखेंगे तो आपका विषम होगा, 2 रखेंगे तो सम होगा, 3 रखेंगे विषम होगा, 4 रखेंगे सम होगा। तो ये भी आपका परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि हमेशा आपके ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए आपका, तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि संख्या 3.24636363 है, तो बताना है कि ये परिमेय होगा या फिर आपका अपरिमेय होगा। देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये तो रटने वाला बात हो गया, इसलिए सिंपल सा इसका आप ट्रिक का यूज़ करिए। 3.24 और 63 का आपका बार बार रिपीटेशन दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग रेकरिंग का यूज़ करेंगे। आप सिंपल से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 324 सॉरी आपका 32,400 आपका 63 आपको दिया गया है। इसमें से जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम लोग सिंपली यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और जिस पर रेकरिंग रहता है उतना हम लोग 9 को लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उतना हम लोग यहाँ पर 0 को लिखेंगे। अब इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिएगा। अब आगे आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से अगर आप इसको माइनस कर लीजिएगा और लास्ट में यहाँ पर बटे में देखिए आपका 900 है, तो निश्चित रूप से ये आपका फ्रैक्शन के रूप में आएगा। लेकिन चलिए मैं आपको करके एक बार बताता हूँ। 32,463 में से अगर आप 324 को माइनस कीजिएगा तो ये आपके 29,100 आपका 39 आएगा। 29,100 आपका 39 आपका निकल के आएगा, और नीचे में आपका देखिए दिया गया है आपका 9900। कट आउट कीजिएगा, या काटने की कोई ज़रूरत ही यहाँ पर आपका नहीं है, डायरेक्टली जानिए कि p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जितने भी आपका बट्टे के रूप में संख्याएं होती है ये सभी आपका परिमेय संख्या कहलाता है, इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए कार्यालय परिचारी के लिए जो आपका प्राइवेट बैच आपका लॉन्च किया गया है, जो कि स्पेशल सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यालय परिचारी के लिए कैंडिडेट इसमें ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या है कि डेली एक आपको फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट और आपको टेस्ट आपको दिया जा रहा है। देखिए ठीक आपको क्लास के पहले आपको टेस्ट मिल जाता है पूरा 100 क्वेश्चन का। आपको अगर आप इसको बनाते हैं तो बना सकते हैं, फिर इसका डिस्कशन क्लास होता है, और डिस्कशन क्लास के ठीक बाद जो आपको 100 क्वेश्चन मिला जिसका डिस्कशन क्लास हुआ, इसका पूरा 100 क्वेश्चन आपको रिवीजन करने के लिए पीडीएफ जो मिलेगा, आंसर आपको टिक करके मिलेगा पूरा 100 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा कि दोबारा आपको क्लास अटेम्प्ट लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप जो क्लास को आप पीडीएफ आपको दिया गया रिवीजन करने के लिए, आप इसको डायरेक्टली रिवीजन कर सकते हैं। साथियों डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, पटना के ऑल बेस्ट फैकल्टी का आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आपको ये ना लगे एग्जाम के बाद कि उस सेंटर से इतना क्वेश्चन आया, इस सेंटर से क्वेश्चन नहीं आया। इस कारण से क्या है कि बेस्ट फैकल्टी का आपको जो है सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। नोट्स, प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीटली क्लास वाइज नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप रिजल्ट के लिए निश्चित रूप से आप प्रिपेयर हो जाए 100%, और आपको लगे कि आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से आप प्रिपेयर हो चुके हैं। देखिए पटना में चल रहे कैलाश का आपको संस्थान का A to Z आपको कंप्लीट आपको नोट सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट आपके NCERT बेस्ड एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, जो आपका सिलेबस है। साथ ही इसमें आपको टोटल बुक और रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाएगा, ताकि आपको पीडीएफ डेली निकलवाने की झंझट ही ना पड़े, और आप पूरी तरीके से रिवीजन के लिए मोबाइल खोलेंगे 5 मिनट में आप पीडीएफ को 100 क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आप जो है फीस का जो है 99 आपको निर्धारित किया गया है। इसमें क्या है कि टोटल आपको बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें खान ग्लोबल स्टडीज़ का सेट नंबर 10 तक आपका कवर हो गया है। सेट नंबर आपको 10 तक कवर करा दिया गया है। प्लेटफॉर्म आपका कंटिन्यू है। यूनिक पब्लिकेशन भी आपका 10 तक हो गया है, जो क्लास आपका छूटा है। इसका आंसर पीडीएफ टिक करके आपका डाला हुआ है, क्लास भी आपका डाला हुआ है नंबरिंग करके, आप पिछले क्लास को भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि जितनी भी अपकमिंग आपका बुक है ये टोटल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल या SMS करके हमारे से बात कर लेंगे। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट या संशय हो तो सीधा आपको 99 आपको पेमेंट करवाए जाएंगे। पेमेंट के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा रिसेंटली, तो आप डायरेक्टली कॉल या SMS करके हमारे से बात कर लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और जो भी छात्र NCERT को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे 10th का, निश्चित रूप से कार्यालय परिचारी के लिए आपके रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट कर गया है, जिसका आंसर आपका √2 करके आया था, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मौसो दिया गया है 15, तो दोनों संख्याओं का लॉसो यानी कि एलसीएम क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम में आता है। देखिए ये दो संख्या है और इन दोनों का जो आपका HCF है, मौसो है, ये आपको 15 दिया गया है, तो 15 ऊपर में लिख देंगे जो पहले दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इन दोनों का
यही दोनों संख्याएं जिसका मौसो आपका 15 है। लेकिन रियल में अगर दोस्तों देखिए 3 और 4 का मौसो, तो इसका मौसो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है लोसो, तो 3 और 4 का लोसो कितना हो जाएगा, यानी एलसीएम 4 3 का आपका 12। अब देखिए जो एचसीएफ का तुलना हम लोगों ने एचसीएफ से कर दिया और जिसे निकालना है उससे गुना कर देंगे, तो आंसर इसका आ जाएगा 180। गुना कर लीजिए। देखिए 15 दूना आपका 30 और 15 कम 15 और 3 आपका 18, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए 180। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीका से इस तरह के क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है। देखिए विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। ये चारों ऑप्शन जो देख रहे हैं ये सभी का सभी आपका विषम है, लेकिन अभाज्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये किसी भी संख्या से 61 डिवाइड नहीं होता है। बाकी देखिए 87 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, 69 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा और 81 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि देखिए इसका जो सेलिंग है ये कितना है आपका 280 है, तो ये आपका एसपी कहलाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। और जो आपका ये है 35 कुर्सियों के बराबर लाभ होता है, तो ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा, यानी कि पी। और यहाँ पर आपका एसपी का रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रॉफिट इनका कितना आ रहा है, तो 35 आ रहा है, और जबकि एसपी की बात करेंगे तो ये आपका 280 आ रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, ये आपको यहाँ से पूछा जा रहा है। लाभ कितना हो रहा है इनका 35 हो रहा है, तो 35 हम लोग ऊपर रखेंगे। अब देखिए लाभ या हानि जो निकाला जाता है ये हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, जो कि नहीं दिया गया। अब मान लीजिए कि आप किसी भी वस्तु को 120 रुपया में बेच दिए और आपको 20% का लाभ हो गया या 20 रुपया का आपको लाभ हो गया, इसका मतलब वस्तु आप 100 रुपया में खरीदे थे। निकला कैसे, तो 120 में आपने चूंकि क्या किया, वस्तु को बेचा और आपको ये पता है कि आपको कितना का लाभ हो गया है, 20 रुपया का लाभ हो गया है, तो वस्तु खरीदा आपने कितना में था, तो 120 में से आप जो लाभ हुआ है 20 उसको घटा लीजिए, तो पता चल जाएगा कि वस्तु आपने 100 में खरीदा है। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एसपी इसका 280 है, लेकिन जो लाभ हुआ है इसको 35 का हुआ है, तो 100 जो 80 में आपने वस्तु को बेचा है उसमें से लाभ को घटा लीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा सीपी क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है। तो देखिए 35 आपका चूंकि प्रॉफिट है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 280 में से अगर 35 को घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 245। कितना आ जाएगा, 245 आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको काट लीजिए आप लोग। चलिए कितना से काटते हैं बोलिए आप लोग, 5 से काट लेते हैं। 5 चौके 20, 5 नंबर 45, 5 से काटिएगा 7 बार में, 7 से काटिएगा 7 7 आपका 49, और 7 से अब देखिए यहाँ पर आपका कितना आ गया 100 बट्टे आपका 7। अब भाग लगा लीजिए, इसका पॉइंट में आंसर आएगा, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, 14.28 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभों को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेती है। देखिए खंभे को पार करना रेल अपनी लंबाई को पार करने के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी दोस्तों आपको दिया गया है 540, देख लीजिए ट्रेन की ही लंबाई यहाँ पर आपका दूरी बन जाएगी, क्योंकि खंभे को नगण्य माना जाता है, शून्य माना जाता है ट्रेन के कंपेरिजन में। तो आपका हो जाएगा दूरी बटे चाल। चाल दिया गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ये आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा ना होकर के, चूंकि यहाँ पर आपको मीटर दिया गया है, यहाँ पर किलोमीटर में नहीं है, इसलिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बना लीजिए किस में, किलोमीटर में से आप इसमें इसको जो है आप क्या कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में हम लोग क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। याद है कि नहीं है आपको, तो यहाँ पर 18 को क्या करेंगे 5 बटे हम लोग 18 से गुना करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। अब 18 से 18 कट जाएगा, 5 से ऊपर काटिएगा तो 5 कम 5 0, 5 8 40, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 108, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको बनाइए आप लोग और बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दो संख्याएं
3:2 यानी 3:4 के अनुपात में है, यदि उसका लॉसो यानी एलसीएम 240 है, तो दोनों में से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना दिया गया है 240, तो 240 लिखेंगे। और रियल में देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 12, तो एलसीएम का तुलना एलसीएम से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको गुना कर दीजिए। अब क्या पूछा जा रहा है, छोटी संख्या क्या है, तो 4 और 3 में से 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि 3 क्या होगा, छोटी होगा। अब गुना कर लीजिए, 3 से काटिएगा 3 चौके 12, 4 से काटिएगा तो 4 छक 24, 1 0, यानी कि आपका राइट आंसर आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हो गया क्लियर। ये सब एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, बस आपको सोचने का तरीका होना चाहिए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि 400 रुपये का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 रुपया हो जाता है। इसका मतलब ये मिश्रधन दिया है, तो कहा जा रहा है कि दर प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है, यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि जरा हमें आर बता दो, आर जो है क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 400 रुपया आप किसी को दिए और हो गया कितना आपका 520, यानी आपको ब्याज कितना मिला। चूंकि हमारा ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जो आपका ब्याज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन आपका 100 होता है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए 400 से आपका कितना हो गया है 520 हो गया, यानी इंटरेस्ट जो आपको मिला है ब्याज आपका 120 आपको टोटल मिला हुआ है, तो ब्याज की जगह पर रख दिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू देखिए इसका कितना था आपका 400 था, जिससे कि बढ़ करके आपका 520 हुआ है। अब देखिए आर हमें निकालना है, तो आर के साथ छेड़छाड़ नहीं। अब देखिए आपको टी यानी कि समय दिया गया है 5 वर्षों का, तो 5 ऊपर रखेंगे और नीचे में आपका 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। 100 से काटिएगा तो ये आपका 4 बार में कटेगा, और यहाँ से देखिए अगर हम लोग करते हैं इसको, तो देखिए आपका 5 चौके 20, और यहाँ से काटिएगा 20 से, तो 20 छक कितना हो जाएगा आपका 120, यानी कि जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा। जो आपका आर निकल करके यहाँ पर आया है हमारा, ये आपका 6% आपका आया है, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या कहा जा रहा है कि 70,000 थी, जिसमें 8% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। जैसे मान लिया जाए कि शहर के पहले जनसंख्या कितना था आपका 70,000 था, कितना था आपका 1 2 3 यानी 70,000। इसी 70,000 में से 8% क्या हो गया आपका वृद्धि हो गया, तो कर लीजिए आप लोग वृद्धि। इसमें देखिए 8% का वृद्धि हो गया, तो 8% वृद्धि होगा, तो यानी 70,000 का 8% निकालिएगा तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 70,000 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस देखिए 7 8 कितना हो जाएगा 56, 56 पर कितना जीरो आपका 2 जीरो, इन दोनों को आपका जोड़ लीजिएगा तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, तो इसको आप अगर ऐड कीजिएगा तो देखिए सबसे पहले आपका 00 आ जाएगा यहाँ से, उसके बाद देखिए आपका 5 6 यानी कि 56, उसके बाद यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों 7 यानी कि 75,600, यानी कि जो हमारा 75,600 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीका से मैथ को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1500 रुपये की एक कमीज को 40% तथा 60% की 2 क्रमागत छूट देने पर बेचा जाता है। छूट के बाद इस कमीज का दाम कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए शुरुआती दौर में कितना पैसा यहाँ पर है आपका 1500 रुपया, इसमें से छूट कितना का दिया गया है, पहले आपका 40% का, जब 40% का आपको छूट दिया तो वो 60% ले लिया होगा, और परसेंटेज ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा। अब देखिए पुनः आपको 60% का छूट दिया, इसका मतलब अब वो कितना ले लिया आपसे 40% ले लिया, और परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। देखिए 100 को काटेंगे तो यहाँ से आपका 00 कट जाएगा, और यहाँ से अगर 100 को काटेंगे तो यहाँ से आपका 00 कट जाएगा। अब देखिए आपका 15 छक कितना हो जाएगा 90, और 90 में देखिए ये 4 आपका गुना हो जाएगा, तो 9 चौक आपका कितना हो जाएगा 36 यानी कि 360 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है यहाँ से आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में 1500 विद्यार्थी है, जिसमें 15% आपका मुस्लिम है, 7% आपका सिख है, 8% ईसाई, और जितना भी बच रहा है ये सभी हिंदू विद्यार्थी हैं। तो कहा जा रहा है कि विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अच्छा मान लेते हैं कि शुरू में आपका 1500 यहाँ पर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 1500।
अब जैसे मान लेते हैं शुरू में 1500 है, तो परसेंटेज में हम लोग 100% मान लेते हैं कि अगर 100 रहा हो तो देखिए दोस्तों, 15% मुस्लिम है, 7% सिख है और 8% आपका ईसाई है। इन तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30%। कितना आ जाएगा आपका? 30% आ जाएगा। तो 30% जो है ये होने के बाद जो शेष बचा आपका 70%, ये आपका क्या है? तो आपका हिंदू है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि इन तीनों को हटाने के बाद जो शेष बच रहा है वो आपका हिंदू है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि हिंदू की संख्या कितना है? तो आपका 70%। तो यहाँ पर सिंपली क्या कीजिए, 70 से आप गुना कर दीजिए, राइट आंसर इसका आ जाएगा। देखिए 00 से 00, 15 सती कितना हो जाएगा? 15 सती 75 से 105 होगा ना, 105 और एक जीरो लग जाएगा, तो 1050 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कहा जा रहा है कि रूट 6 जो है ये एक प्रकार का क्या है? देखिए रेशनल आइरेशनल आपने पढ़ा होगा, रूट 6 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और रूट जो आपका 6 है ये एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका पूछा जा रहा है कि मौसो क्या होगा, यानी कि आपको एचसीएफ पूछा जा रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मौसो हमेशा एक के बराबर होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि 5 है और आपका 7 है। अगर आपको ये पूछा जाता है इसका मौसो क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सभी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर में करा रखा है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एन के किस मान पर संख्या 4 पर पावर एन शून्य होगा, यानी 4 पर पावर एन है तो 4 पर कुछ ऐसा पावर रखिए जिसका कि मान 0 हो जाए। अब आप कहिएगा कि 0 रख दीजिए, हो जाएगा। किसी भी संख्या पर पावर 0 तो इसका वैल्यू 0 नहीं बल्कि 1 होता है, और ऐसा कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में जिसको 4 पर अगर ऊपर में रख दें तो इसका वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसी कोई संख्या n नहीं है। एग्जैक्ट आंसर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि 7 का कितना प्रतिशत 84 है, ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं कि 7 का आपका x प्रतिशत 84 है, परसेंटेज लीजिएगा तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि आपका 84 है, 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 बार में कट जाएगा, और x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बस यही आपका लेवल आपके पेपर में होता है। अगर आप खुद को अच्छे तरीक़ा से डेडिकेट करेंगे तो यकीनन कि आपका सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा और क्वेश्चन आपके छूटने की बिल्कुल आपकी संभावनाएं आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक है। कहा जा रहा है कि मेरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 रुपया में बेचा और कहा जा रहा है कि 25% का नुकसान उठा लिया। अब देखिए 1950 रुपया में आप एक फ़ोन को बेच रहे हैं और कितना का आपको नुकसान हो गया है, 25% का, यानी कि मोबाइल आप कितना में बेच रहे होंगे, 75 में। अब कहिएगा आप कैसे? तो याद रखिए कि आप 100 रुपया में किसी चीज़ को खरीदे हैं और अगर आपको 25% का घटा हो गया तो इसका मतलब उसको 75 रुपया में आप बेच रहे हैं, यही कहने का मतलब हुआ। और यहाँ पर देखिए कितना में बेच रहा है, 950 रुपया में, और इधर कितना में आया परसेंटेज में, 75। तो देखिए आपका सेलिंग का तुलना सेलिंग के साथ हो गया। अब कहा जा रहा है कि अगर इसको 30% का लाभ कमाना होता तो ये कितना में बेचता, तो 130 में बेचते, क्योंकि 100% हम लोग मान करके चलेंगे कि किसी भी वस्तु को आप 100 रुपया में खरीदते हैं तो उसमें अगर 30% का लाभ कमाना हो तो आप निश्चित रूप से उस वस्तु को 130 में बेचेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप काट लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आप लोग इसको काट सकते हैं, काटिए पहले इसको आप लोग और बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ से क्या आ रहा है। दोस्तों अगर आप इसको काटिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर आएगा आप लोग इसको देख लीजिएगा, काट लीजिएगा, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो काट लीजिए आप लोग, मुझे क्यों इसमें करना है। देखिए 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5, 5 से 25 हो जाएगा। इधर अगर आप काटिएगा तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 दूना 10, 5 छः का आपका 30 हो जाएगा। अब 15 यहाँ पर देखिए बचा हुआ है तो 5 तरीक आपका 15, यहाँ से काटिएगा तो देखिए आपका 5 तरीक 15 और आपका कितना हो जाएगा, 5 नमा 45, और यहाँ से आपका 1 0 हो जाएगा। 3 से फिर काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 तरीक 9, 0। अब 130 गुना 26 कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं आया है। चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि अंडर रूट 248, 52 और 144। तो देखिए 144 का वर्गमूल आपका 12 आ जाएगा, और 12 में जब 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए इसको आप लोग एक बार।
यहाँ पर देखिए आपको कितना दिया गया है, आपको 248 दिया गया है। इसका वर्गमूल 52 का आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये यहाँ तक आपका ऐसे करके रूट होगा, तब 144 का वर्गमूल 12 आएगा, और 12 में जब 52 को जोड़िएगा तो 64 होगा, और 64 का वर्गमूल फिर आपका 8 हो जाएगा, और 8 को जब 248 में जोड़िएगा तो ये आपका 256 आ जाएगा, और 256 का वर्गमूल आपका 16 आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है, कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर b अपॉन ए इक्वल टू आपका 0.25 है तो आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। आइए देखते हैं इसको डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिया गया है b अपॉन आपको a दिया गया है इक्वल टू, यहाँ से अगर पॉइंट को खत्म करेंगे तो नीचे में 100 होगा, 25 से काटिएगा 4 बार में, तो यानी कि 1/4 आपका 4 आएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा और a का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए a अगर यहाँ पर हम लोग 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में से 1 आप घटाइएगा b का वैल्यू रख करके, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 7 आ जाएगा। नीचे में उसी तरह से 4 दूना 8 और b का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, और प्लस में देखिए आपको कितना दिया गया है 2/9 आपका 9। इसका निकाल लीजिए आप लोग एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 9, ऊपर में कितना हो जाएगा 7 प्लस आपका 2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 9/9, और इसको जब आप काटिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा और आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट को खत्म करते हैं तो अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से अगर पॉइंट को आप हटाइएगा तो पॉइंट के बदला में 1 आ जाएगा, और देखिए आपका 2 और 3 5 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5 जीरो, नीचे में 3 जीरो काटिएगा तो ऊपर में 3 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 289 हो गया है, 289 का वर्गमूल आपका 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 100 हो गया तो इसका वर्गमूल आपका दोस्तों कितना 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 121 बचा है आपका, 121 का वर्गमूल आपका 11 हो जाएगा, 10 गुना अगर 17 कीजिएगा तो 170, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 11, यानी कि 170/11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल आपका बनेगा, प्रैक्टिस में रहिए और सभी क्वेश्चन को आप जो है तोड़ते चलिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, x³ + 6x² + 4x + k का जा रहा है कि x + 2 से पूर्णतः विभाज्य है, तो कहा जा रहा है कि k का मान क्या होगा। दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि आपका x + 2 = आपको 0 ले लेना है, और x = हमारा कितना हो जाएगा -2। अब जहाँ जहाँ पर ये समीकरण दिया गया इसमें आप रखिए इसका वैल्यू, और ये पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब शेषफल 0 होगा। तो देखिए -2 को अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि माइनस में आपका 8 आ जाएगा। अब -2 को अगर यहाँ पर रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 6 कितना हो जाएगा 24, लेकिन ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि -2 का स्क्वायर करते ही आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 4 गुना -2 होगा यहाँ पर रखने के बाद, तो माइनस आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस आपका k = हम लोग 0 लेकर के चलेंगे क्योंकि इसका शेषफल आपका 0 के बराबर आएगा। ऐसा क्वेश्चन में आपको कहा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्णतः विभाज्य है, और कोई भी संख्या अगर पूर्णतः विभाजित होता है किसी भी संख्या से तो वो आपका जो है शेषफल 0 लेकर के आता है। अब देखिए यहाँ पर आपका 8 में 8 जोड़िएगा तो आपका 16 होगा, और 16 में से अगर 24 को घटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 8 इक्वल टू तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 8 हो जाएगा, और प्लस आपका k = आपका 0। अब देखिए k = आपका कितना हो जाएगा माइनस आपका 8। अब देख लीजिए आप लोग राइट आंसर -8 दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। मैंने इस क्वेश्चन को कवर कराया था कि एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या जो है विषम होता है, तो 0 और 50 के बीच आप जैसे जाइएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 25, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि समीकरण x² - 4 = 0 हल कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है कहा जा रहा है कि x² - 4 = आपको 0 दिया गया है, तो x² = आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और जब इधर से आप स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट आपका 4 हो जाएगा, और जब आप 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो प्लस माइनस आपका 2 आ जाएगा, यानी कि एक बार प्लस में 2 और एक बार आपका माइनस में 2, यानी कि +2 -2, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है
कहा जा रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आर क्या है। तो देखिए 410 रुपया हो जाता है इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा आपका P इंटू आपका अंडर 1 प्लस R अपॉन 100 और आपका पावर T हो जाता है। तो इंटरेस्ट इसका दिया गया आपको 410 रुपया, जो 410 को आप बराबर में ले करके चलेंगे और P का वैल्यू देखिए दिया गया है यहाँ पर आपका 4,000, तो 4,000 रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस R, R आपको पूछा जा रहा है, नीचे में 100 लेंगे, समय आपको दिया गया होगा 2 वर्ष। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो R का वैल्यू आ जाएगा और जो R का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि आपका 5% यहाँ से निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या जिससे 25, 73 और 97 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार एक समान शेष बचे वह कौन सी संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको एक पैटर्न आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर 73 में से अगर 25 को अगर माइनस कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, इस 73 में से 25 को माइनस कीजिएगा तो ये आपका 48 आ जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 97 में से 25 को माइनस कर लेते हैं, 97 में से 25 को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 97, और इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर 25 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 70 आपका 2 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग 97 में एक बार 73 को माइनस कर लेते हैं, यानी कि 97 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 73, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 24। अब देखिए जो 48 आया है, 72 और आपका 24 आया है, इसका HCF निकाल लीजिए। जब इसका HCF आप निकाल लीजिएगा तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि इन तीनों संख्या में भाग देने पर प्रत्येक बार एक समान बचेगा। तो इस पैटर्न को आपको याद रखना होगा और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना पाएंगे। तो इसका देखिए अगर HCF निकालिएगा ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। आपको सीधा दिख गया होगा क्योंकि 24 दिया 72 और 24 दूना 48, तो छोटा संख्या जो होता है वो आपका HCF कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि x पर पावर 4 माइनस 13x² और 36 के गुणनखंड क्या होंगे, ये आपको बताना है। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बनाइएगा कैसे, तो याद रखिएगा कि गुणनखंड जो होता है उसका अगर मान उस समीकरण में रख दीजिएगा तो वो हमेशा आपका 0 हो जाता है, जैसे कि अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी। तो देखिए अगर यहाँ पर x+2 दिया गया है, x+2 तो बराबर 0 लेकर के चलिए, x बराबर कितना आ जाएगा, -2। इस -2 को अगर इस समीकरण में रख दीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये गुणनखंड है। उसी तरह से इसको फिर रखना होगा आपको, x-2 इक्वल टू आपका 0, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, इस 2 को भी इस समीकरण में रख दीजिएगा तो इसका मान आपका आ जाएगा 0। तो आप फटाफट चेक कर लीजिएगा, इसका यहाँ से पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप चेक करके बना सकते हैं, क्योंकि जब गुणनखंड होगा तो इसका मान जो होगा ये आपका 0 के बराबर होगा। लेकिन आप कहेंगे कि लेकिन बनाएंगे फिर कैसे, ऑप्शन से तो बना लेंगे लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो याद रखना इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। कैसे, तो सुनिए, x पर पावर 4 माइनस, अच्छा 13 आपको दिया गया है तो 13 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 9x² और माइनस हम लोग लिख सकते हैं 4x² और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। अब देखिए सिंपल से आपको यहाँ पर ये करना होगा, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें से आप कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका x² कॉमन आ जाएगा और इसमें बचेगा क्या आपका x माइनस आपका 9 इधर आपका बच जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर आपका x² बचा था, यहाँ पर भी x² और माइनस आपका 9 बच जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन x² माइनस यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, यानी x² माइनस 9 आपका यहाँ पर देखिए कॉमन आ गया और फिर बचा क्या हमारा x² माइनस आपका 4 बचा। अब याद कीजिए आप सभी लोग, इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका x² दिया है। तो जब आपका x² दिया है और 3 को हम लोग यहाँ पर 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो a² माइनस b² बनेगा, जिसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर आपका x+3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस आपका 3 हो जाएगा।
क्योंकि हम लोग जो 9 यहाँ पर है इसको हम लोग 3 का स्क्वायर कर दिए हैं ताकि फॉर्मूला पर हम लोग इसको फिट कर सके। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3 x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 4 है तो 4 का हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस आपका बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस आपका बी। तो देख लीजिए अब आंसर आपका आ गया होगा x प्लस 3 x माइनस 3। देखिए यहाँ पर दिया है x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है, तो आपका यहाँ से पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप किसी तरीका से भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए पहले और आंसर बताइए। देखिए 7 × 5 = 35 और एक आपका कितना हो जाएगा 36। 36 बटे आपका कितना हो जाएगा 7। अब देखिए 7 एकम 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये आप डिवाइड में ही रहने दीजिए। ऊपर आपका कितना हो जाएगा 12 और बटे में 7। अब देखिए इस भाग जो का है पहले का काम करिए। 3 दूना 6 1 7 यानी कि 7 बटे आपका यहाँ से हो जाएगा 3। अब काट लीजिए, यहाँ से 3 चौके 12 और ये आपका कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36 बटे आपका 7। इसके नीचे कुछ नहीं बचा है तो आपका 1 बचा है, 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा। जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 4 से काटिएगा 4 नमा 36 यानी कि 9 बटे 7। और 7 से अगर आप 9 में डिवाइड कीजिएगा तो पूर्णांक में आपका आ जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा यानी कि आपका 1 पूर्णांक 2 बटे आपका 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ से फ्रेंड्स आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे कैंडिडेट इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्ड लगता है, लेकिन ये कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इसके अंदर में जो संख्या दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए जिसका HCF 1 आता हो। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, आप 2 × आप 3 कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, जब पॉजिटिव रहेगा अंदर में प्लस रहेगा तो इसका मान बड़ा वाला होता है, और अगर आपका निगेटिव रहेगा तो इसका मान आपका छोटा वाला होता है। तो ये देखिए हम लोगों ने तोड़ दिया इसको 2 डिजिट में, तो इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि प्लस है बीच में आपका, जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और माइनस रहता है अभी यहाँ पर प्लस के जगह पर यहाँ पर, तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन में सिंपल से आपको क्या करना है कि आपको 2 फैक्टर में तोड़ना है जिसका HCF आपका 1 आता हो। तो HCF देख लीजिए 2 और 3 का आपका 1 आएगा, 3 दूना आपका 6 भी अंदर वाला पुर जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, जिसमें कि कंप्लीट आपको तैयारी बिहार कार्यालय परिचारी के लिए आपको कराया जा रहा है। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, डायरेक्टली आप बात कर लेंगे, जिसमें कि प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज ऑल आपको जो है नोट्स कंप्लीट आपको निचोड़ दिया जा रहा है, जिससे कि 70 to 80% नोट्स से ही केवल आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। ये पहला वैकेंसी है जिसका कि सिलेबस पूरी तरीका से आपका 10th बेसिस और क्वेश्चंस भी आपके 10th बेसिस आपके पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपका क्लास मिस ना हो।